जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें आपको सबको ये समझाते हैं कि बच्चा देखो, जब आप भक्ति करने के लिए चलोगे, यानी भगवान को याद करने के लिए चलोगे, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चलोगे, तो यह दुनिया, घर और परिवार के लोग, समाज के लोग तुम्हें आराम से रहने नहीं देंगे। जिसके दिल में जो भी विचार आएगा, जिस भी तरह से तुमको गिराना चाहेंगे, वो गिराने की भरसक कोशिश करेंगे। इसीलिए भक्ति करने के पहले इस बात को समझना चाहिए कि बच्चा, जब तुम इस मार्ग पर चले हो तो निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ मालिक के भरोसे। मालिक के भरोसे एकदम निडर होकर, निर्भय होकर के तब भक्ति का मार्ग चुनो। क्यों कि जब भक्ति का मार्ग चुनोगे तो आंधी और तूफान तो आने वाली है। ये समझ लो कि हमारे जीवन में आंधी और तूफान अब आएगी। जो अपने हैं वो पराये बनेंगे, अपने ही दुश्मन बनेंगे, अपने ही हमसे रार मचाएंगे, अपने ही हमारा ऐसी ऐसी बेइज्जती करेंगे कि हम कहीं का न रह जाएं। अपने ही तो जब अपने करेंगे तो पराये तो करने लगेंगे। पहले जो शुरुआत होता है अपनों से होता है। जिनको हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, वही हमारे पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते, गुरु समझाते हैं कि जगत भाव भय लज्जा त्यागु, जगत भाव भय लज्जा त्यागु, हे प्यारे तू कर भगति। कहते हैं यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हो, तो जगत संसार की जो लोक लाज है कि संसार हमें क्या कहेगा, हम भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, संसार कैसे हमको ताना मारेगा, बोली कैसे बोलेगा, घर के लोग बोलेंगे, बाहर के लोग बोलेंगे, अपने जाई जन्मा बोलेंगे, अपने रिश्तेदार बोलेंगे और ऐसी ऐसी व्यंग बोलेंगे, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। कहते हैं जगत भाव भय लज्जा त्यागो, और हे प्यारे तू कर भगति। मालिक समझा रहे हैं कि यदि भक्ति कर रहा है तो इनका लज्जा छोड़ दे, इनका डर खत्म कर दे। ये क्या अनाप शनाप बकेंगे, क्या कहेंगे, इनकी तू परवाह खत्म कर दे और तू भक्ति कर। यहाँ तक कहते हैं यदि माता पिता भक्ति के मार्ग में रोड़ा डालते हैं, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन गए, तुम्हें भक्ति नहीं कहने देना चाहते, तब भी वो कहते हैं कि मात पिता डर दूर हटाऊ, हे प्यारे तू कर भगति। यदि भगवान की भक्ति के मार्ग में माता पिता रोड़ा बनते हैं तो इनका डर खत्म कर दे, इनका डर खत्म कर दे। लेकिन तू भक्ति कर, भक्ति कर। कह बहु जमाई डर दूर हटाऊ, हे प्यारे तू कर भगति। ये तुम्हारी बहू, तुम्हारी पतोह भी ये तुमको भक्ति नहीं कहने देती है तो भी उसका डर छोड़ दे। ये तुम्हारा दामाद भी तुमको भक्ति नहीं कहने देता है तब भी उसका डर छोड़ दे। महात्मा ये समझा रहे हैं कि यदि कोई भी भक्ति के मार्ग पर रोड़ा डालता है, जब तुम मालिक की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा और भक्ति के मार्ग पर यदि कोई रोड़ा डालता है, तुम्हें भला बुरा कहता है, तुमको बहुत यातना देना चाहता है, तब तुम उसका डर छोड़ दे अपने अंदर से। कह बहु जमाई डर दूर हटाऊ, और हे प्यारे तू कर भगति। कह कुटुम का बिलादर दूर हटाओ,
हे प्यारे तू कर भगति। कहते कुटुंब परिवार के लोग, यदि तुम्हें भक्ति के मार्ग पर नहीं चलने देना चाहते तो इनसे तुम जो है डरो मत, तुम निडर हो जाओ, निडर हो जाओ। कोई क्या कह रहा है किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, और तू भक्ति कर। ये तुम्हारे दोस्त हैं, कहीं यार आसना सब डर छोड़ू, हे प्यारे तू कर भगति। यदि यार दोस्त तुम्हारे, सगे संबंधी तुम्हारे यदि तुमको धमकाते भड़काते हैं, फिर भी तुम भक्ति मत छोड़। इनका साथ भले छूट जाए, लेकिन तुम प्रभु की भक्ति का जो कहने के लिए निकल पड़े उसको मत छोड़ो, मत छोड़ो। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ये बिगाड़ कुछ पावे न तेरा, ये बिगाड़ कुछ पावे न तेरा, हे प्यारे तू कर भगति। ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस तुम्हें धमकाएंगे भुड़काएंगे, सोचेंगे तुम्हारा ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। लेकिन यदि तुम मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा किए कर लिया, विश्वास कर लिया है, तो जो तेरे सामने कुआं खोदने के लिए जाएगा उसके सामने पहले ही कुआं तैयार रहेगा। जो तुम्हें आग में जलाने की कोशिश करेगा वह खुद आग में जलता हुआ नजर आएगा। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई षड्यंत्र रचने के लिए आएगा तो उसकी मार्ग में षड्यंत्र पहले रचा होगा। वो मालिक कहते कि ये बच्चे तुम मालिक के भरोसे निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। ये बिगाड़ कुछ पावे न तेरा, हे प्यारे तू कर भगति। तू अपने मालिक की भक्ति कर, मालिक पर भरोसा कर, विश्वास कर। ये तू मालिक के भरोसे चल पड़ा है और मालिक के भरोसे उनकी निष्ठा पर तू है, और दुनिया एक तरफ और तू मालिक के साथ है, फिर भी तेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं तेरा कोई कुछ कर पाएगा। और जो कुछ यदि कोई कुछ करने के लिए भी चलेगा तू डरना मत। और उनके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि वो तुम्हारे सामने धाराशायी हो जाएंगी। कभी भक्तों का बहुत लोग विरोध करने के लिए चले, मारने काटने के लिए लेके चले, लेकिन भक्त जब अडिग हो जाता है भगवान के भरोसे, तो भगवान की नज़र जब घूमती है तो जितने विरोधी होते हैं सबका पता नहीं चलता है। इसलिए तो भक्ति के मार्ग पर यदि चलता है, मालिक समझाते हैं तो निडर होके चल, निर्भय होके चल, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। कह जो साचा विश्वास है और सदा गुरु है संग, और कोटि काल झक झोलही तौ न हवे चित भंग। कहते यदि सच्चा विश्वास तूने कर लिया तो ये जान ले करोड़ों लोग मिल कर के जो तुम्हें खाने के लिए चलते हैं, मारने के लिए चलते हैं, तड़पाने के लिए चलते हैं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस तू सच्ची निष्ठा कर, अपना ले कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, और मेरा मालिक जब मेरे साथ है तो दुनिया भले मेरे साथ कोई भी बर्ताव करे, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। यदि भक्ति के मार्ग पर आप चल पड़े हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों कि जुगो जुगांतर बीतने के बाद, कितना जन्म जन्मांतर बीतने के बाद, कितना नरको 84 का चक्कर काटने के बाद तब ये मानव तन मिला। किस क्या करने के लिए? प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। सारे शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ, सारे लोग यही कहते कि यह मानव तन अनमोल है, इसमें तुम प्रभु की भक्ति कर लो और भक्ति करने के लिए चलो। और कोई रोड़ा करे, कोई रोड़ा करे, आपको रोके तो आप रुक जाओगे? ऐसा ही तो एक न एक दिन ढह जाएगा, एक न एक दिन ऐसा ही मिट्टी में मिल जाएगा, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो समझ लो आज ही सबका साथ छूट गया, समझो कि आज ही सबका साथ छूट गया, और तुम मालिक के भरोसे निर्भय निश्चिंत होकर भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। और भगवान को ये समर्पित कर दो कि मालिक मैं आपकी शरण में हूँ, बस मैं आपका हूँ, आप मेरी संभाल करो। बस मैं यही चाहता हूँ
कि मैं अपने जीवन में आपकी भक्ति करूँ। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि बच्चे, बहुत तकलीफ़ें आती हैं भक्तों के सामने, लेकिन भक्त जब निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, मालिक का पल्ला कस के पकड़ लेता है, तो सारी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। मीराबाई को बहुत लोगों ने परेशान किया, लेकिन उसने प्रभु की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में सब धाराशायी हो गई और मीरा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आज मीरा का इतिहास बन गया। तो भक्ति का मार्ग ही ये था। और जो गिर जाते हैं, डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, तो न इधर के रह जाते हैं न उधर के रह जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं, कभी नहीं पार हो पाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर आप चल रहे हो तो निडर होके चलो, निर्भय होके चलो, क्योंकि ये सच्चा मार्ग है, यह भक्ति का मार्ग है, अपने घर चलने का मार्ग है। प्रभु का भजन करो। सारे धर्मशास्त्र तो यही कहते, सारे वेद पुराण तो यही कहते कि आप भजन कर लो, भगवान को याद कर लो। तो सभी लोग तो यही कहते, तो भगवान को याद करो, भजन करो। चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है? मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। तो मौत होने के पहले अपना कुछ काम बना लो, प्रभु भक्ति में लग जाओ।